हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर लिए थे और आगे हम लोग समांतर माध्य भी पढ़ लिए थे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 11 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है दो राशियों ए और बी के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण। यानी कि दो राशि ए और बी के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। तो हम चाहें तो किन्हीं भी दो राशियों के बीच नई संख्या डालकर समांतर श्रेणी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बीच में पदों की संख्या के हिसाब से सार्वंतर डी लेना होगा। मान लीजिए दो राशि ए और बी के बीच n पद हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, चाहे हम किन्हीं दो राशियों के बीच नई संख्या डालकर समांतर श्रेणी बना सकते हैं। इसके लिए हमें बीच में पदों की संख्या के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, सर्वांतर लेना पड़ेगा। मान लीजिए दो राशियाँ ए और बी है, बीच n पद यानी कि दो राशि ए और बी है, उनके बीच में n पद a1 a2 a3 an प्रविष्ट करने पर, यानी कि उनके बीच में ए और बी के बीच में n पद a1 a2 a3 an है। तब a फिर a1 a2 a3 डैश डैश an b समांतर श्रेणी में होंगे। a और b के बीच में a2 a3 an पद है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में होंगे। और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, पहला पद ए है, और अंतिम पद बी। पदों की संख्या n+2 होगी, क्योंकि दो ए और बी के बीच में कितने पद हैं, n पद हैं, और दो राशियां था ए और बी थी। दो राशि हम लोग लिए थे, ए और बी लिए थे, तो वो दो है, एक ए और दूसरा बी, तो दो राशि है और बीच में n है। तो टोटल पदों की संख्या क्या हो जाएगी, जो n राशि है और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, n+2 होगी। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर d है, तो सार्वंतर क्या मान लिए हैं, d मान लिए हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दिए हैं। ये nवां पद इज इक्वल टू क्या होता है, an+n-1 इंटू डी। n जहाँ पदों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या हम लोग का क्या है, n+2 रखेंगे। तो अंतिम पद कौन सा है, b था, ये अंतिम पद b, तो b रख दिए। nवां पद a, प्रथम पद a ही था, और n की जगह क्या रखेंगे, n+2 -1 इंटू डी। ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसको सरल कर देंगे, तो b इज इक्वल टू ए, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n+1 इंटू डी। अब इस ए को उधर पक्षांतर कर दिए, तो क्या हो गया, b माइनस ए इज इक्वल टू n+1 इंटू डी, और d इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दिए, तो b माइनस ए अपॉन n+1, ये हो जाएगा। तो d निकाल लिए। अब इसलिए a1 इज इक्वल टू, a1 इस श्रेणी में किस नंबर पर है, a1 जो है श्रेणी में दूसरे नंबर पर है। तो जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जिसमें यदि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और डी पता हो, तो हम लोग उस श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, पहला पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 दूसरे नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा, a+d होगा। तो a का मान तो ये, d का मान क्या है, ये b माइनस ए अपॉन n+1, ये हो जाएगा। और a2 इक्वल टू क्या होगा, a2 इक्वल टू a+2d होता है, तो a+2d का मान रख देंगे b माइनस ए अपॉन n+1। और उसी तरीके से तीसरा पद a3 इज इक्वल टू a+3d होगा, a+3d इज इक्वल टू a+3
b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होगा। तो उपयुक्त पैटर्न को देख कर यह कह सकते हैं कि nवां पद ए एन इजिकल टू ए प्लस एन डी इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन डी। तो ये है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के बीच n पद हो तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें व्यापक पद ये होगा nवां पद, यानी कि किसी भी दो राशियों के बीच ज्ञात करना है राशि तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 12, 11 और -5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को 11 और -5 के बीच 3 पदों का निवेश करना है, यानी कि उनके बीच 3 पद डालते हुए हम लोग को क्या करना है, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। माना 11 और -5 के बीच 3 पद, तो किसके बीच, माना 11 और -5 के बीच 3 पद a1 a2 a3 है। तो इनके बीच में है, किसके बीच में, 11 और -5 के बीच में 3 पद हैं। तो a1 a2 a3 है, इसलिए क्या हो जाएगा 11 और -5 के बीच में होगा तो इसको बीच में लिखेंगे a1 a2 a3 -5 समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या होगा 11 और पांचवा पद यानी या लास्ट पद, तो पांचवा पद 5 पद है इसमें टोटल, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पद है और पांचवा पद क्या है -5। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या मान लिए, डी मान लिए। क्या माने हैं, डी। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर डी पता होगा तो a1 a2 a3 का मान निकल जाएगा और उसको इसमें रख देंगे तो हम लोग को क्या ज्ञात हो जाएगा, श्रेणी ज्ञात हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना था, 5 पद था, इसलिए पांचवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पांचवा पद इक्वल टू a प्लस 4d होगा। तो पांचवा पद निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो पांचवा पद क्या होता है, a प्लस 4d होगा। तो पांचवा पद क्या है -5, तो a का मान क्या है 11 और 4d प्लस 4d हो जाएगा। 11 को इधर ले लाए तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 4d, तो 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो d इज इक्वल टू -16/4, तो d इज इक्वल टू -4 आता उनके बीच। यानी कि जो हम लोग माने थे 3 पद, उसमें से पहला पद a1 माने थे, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी होता है। a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d होता है। तब इसमें रख देंगे, a और d पता चल गया है। a कितना था 11, d क्या है -4, ये सरल कर देंगे तो 7 आ जाएगा। a1 का मान 7। उसी तरीके से a2 क्या है इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a का मान 11 2d का मान -4 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया यहाँ पर -8 आएगा और 11 का 11, तो 11 माइनस 8 3, फिर a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d और क्या हो जाएगा 11 प्लस 3 ब्रैकेट में -4, तो 11 माइनस 12 -1। तो इसलिए 11 और -5 के बीच 3 पद 7 3 -1 है और जिसमें समांतर श्रेणी बनेंगे। तो हम लोग को -11 और -5 के बीच 3 पद निकाल लिए, a1 a2 और a3। तो a1 क्या है 7, a2 क्या है 3 और a3 क्या है -1। तो इसलिए क्या हो जाएगी 11 और -5 के बीच 3 पद 7 3 -1 है और जिनसे निम्नलिखित समांतर श्रेणी बनती है। तो क्या हो जाएगी 11 7 3 -1 -5, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, और एक देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। 2 और 41 के बीच n पद हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 और 41 के बीच n पद है। तो 2 और 41 के बीच चौथे व n-1वें पदों का अनुपात
2:5 है, तो n का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 और 41 के बीच कितने पद हैं, n पद हैं। तो n पद तो हम लोग मानेंगे उसमें, तो क्या मानेंगे, a1 a2 a3 डैश डैश an मानेंगे। तो n पद है और 2 और 41 के बीच चौथे व n-1 में कौन सा बोल रहे हैं, चौथे और n-1 में पदों का अनुपात 2:5 है। तो n का मान बताइए। आइए देखते हैं। मान लीजिए 2 और 41 के बीच n पद a1 a2 a3 डैश डैश an है, तब 2 a1 a2 a3 डैश डैश an और यहाँ पर 41 समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके बीच लेंगे हम लोग इन सब को, तो इनके बीच है बोला है। तो जिनका प्रथम पद कौन सा होगा, 2 होगा, और n+2वां पद, तो n+2वां पद टोटल 2 और 41 के बीच कितना माने हैं, n माने हैं, n पद हैं। तो 2 पद तो है हम लोग के पास, 2 पद था, इन्हीं के बीच करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस हो जाएगा। तो n+2 पद है श्रेणी में कुल। तो वह पद, तो इनके बीच क्या है, n+2वां पद कितना है, 41 है, यानी कि 41 है। तो मान लीजिए श्रेणी का सर्वांतर d है, तो n+2वां पद, तो इसके बीच n है और टोटल पद है n+2 पद है। अब वो n+2 पद कौन सा है, 41 है ये। तो अब n+2वां पद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो nवां पद का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, a1 = a + n-1 × d। तो यहाँ हम लोग के पास श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n+2, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे, n+2, और n क्या है, an 41 है और a का मान 2 है, तो रख देंगे इसमें, इस फॉर्मूले में। तो n+2वां पद = 41, तो 2 ये फॉर्मूला है, इसमें रख रहे हैं। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a, तो a का मान क्या रख दिया, 2 + n+2, n के जगह पर n+2 - 1 × d = 41। यहाँ से सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में -1, तो क्या हो जाएगा, n+1, अब ये बाहर में 2 का 2 रहेगा = 41। अब इस 2 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो n+1 × d = 41 - 2, तो d क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 39, और d = 39/n+1, तो ये हो जाएगा, d निकाल लिए। अब आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बोला था, चौथा पद और nवां पद, चौथा पद और nवां पद, यानी कि a-1वां पद का अनुपात क्या था, 2:5 था ये, तो यहाँ पर रख देंगे। इसमें अब a4 क्या होगा, a+4d होगा, और n- श्रेणी का nवां पद, श्रेणी के nवां पद यानी कि n-1, यानी कि लास्ट तरफ से एक कम, तो क्या हो जाएगा, n-1, तो n-1वां पद ज्ञात, यानी कि चौथा पद और n-1वां पद का अनुपात 2:5 था बोला था, तो ये कर दिया अनुपात। अब यहाँ पर रख देंगे चौथा पद a+4d और n-1 पद, तो ये हो जाएगा a + n-1 × d = 2/5, और यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे 5 का a+4d से, और 2 का मल्टीप्लाई a + n-1 × d से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 5 से का a से करेंगे तो 5a, और 4d से करेंगे तो 20d आएगा। फिर 2 का a से तो 2a, फिर 2 का इन दोनों से कर दिए 2 ब्रैकेट में n-1 × d। अब a वाले को एक तरफ ले लाए, इधर पक्षांतर कर दिए, और इसको उधर ले गए, तो क्या हो गया, 2 - 1 × d -20d। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3a = 2 का मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस ये 1 और d का d है, अब ये -20d। 3a = यहाँ से दोनों में d है तो d कॉमन, तो क्या बचेगा, 2n - 2, फिर यहाँ पर -20। तो अब यहाँ से इसको सरल कर दिए, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट का तो वही आएगा, 2n - 22 ×
डी। तो ए का मान पता था 2, तो 2 रख दिए। अब यहाँ पर और डी का मान भी पता था 39/n+1, तो ए और डी का मान रखने पर अब यहाँ पर इसको सरल कर देंगे। तो 3 गुणा कर दिए, तो 3 का 2 से पहले करेंगे, फिर 6 आए, फिर यहाँ से 3 गुणा हो गया, n सब के नीचे है यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ से इससे कर देंगे। तो n+1 इक्वल टू यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n - 22 इंटू 39 ये। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 6 के n से, तो 6n और +1, और यहाँ पर 39 का 2n से तो 78n माइनस, अब 39 का फिर इससे कर दिए तो इतना आ गया 858। अब यहाँ से संख्या वाले के एक तरफ और n वाले पद को एक तरफ कर दिए ये, तो क्या आ गया 6 + 858 ये इधर आ गया प्लस, अब ये 6n उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया। तो क्या बचा हम लोग के पास 864 इक्वल टू 72, तो n इक्वल टू 864/72, तो n इक्वल टू 12। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, बन जाएगा। तो आइए अब आइए आगे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2, पहला क्वेश्चन है 1/3 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है किसके किसके बीच, किसका 1 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a + b/2 पढ़े थे। तो पहले पद को लेते हैं और दूसरा को b लेते हैं, तो a की जगह क्या हो जाएगा 1/2 और b की जगह -1/2। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला इज इक्वल टू a + b/2, तो उसी में यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ क्या है, दिया है a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -1/2, तो इसमें रख देंगे। तो इसलिए समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है a + b/2, तो इसमें रख देंगे। अब a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस b का मान -1/2/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाते हैं पहले, तो क्या आएगा 1/2 -1/2/2, ये होगा। तो इसको सरल 1/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0/2, तो इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आंसर। तो समांतर माध्य कितना होगा 0। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 2, x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो x² + 3xy इस सब को a के बराबर लेंगे और y² - 3xy इसको इस पूरे को b के बराबर, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य इक्वल टू a + b/2a। तो a की जगह इसको रखेंगे, b की जगह इसको /2, फिर सरल कर देंगे। तो बनाएंगे इसको आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और उनका गुणनफल 45 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, तो वो संख्या नहीं पता है हम लोगों को, और उन संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 7 है, और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल 45 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या हम लोग के पास a और b है, तो उनका समांतर माध्य किसके बराबर है 7 के बराबर। तो दो संख्या अगर मानेंगे a और b, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा a + b/2, और वो किसके बराबर होगा 7 के बराबर। और उनका गुणनफल यानी कि दो जो मानेंगे a और b, तो उनका गुणनफल 45 यानी कि a × b = 45 होगा। तो वहाँ से दो समीकरण मिलेगा, उसको सरल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल नंबर
3। तो हल नंबर 3, माना पहली संख्या ए है तथा दूसरी संख्या y, ये दूसरी संख्या b है। पहली संख्या क्या मान लिए, a, और दूसरी संख्या b मान लिए। तो समांतर माध्य बोला है पहले 7 है इनका, चूंकि समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 ये होता है। और ये किसके बराबर है, यानी कि इन दोनों का समांतर माध्य क्या होगा, दो संख्या है उनका समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2 और इनका समांतर माध्य कितना दिया है 7। तो यहाँ क्या रख देंगे 7 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 ये हो जाएगा। यहाँ से 3 गुणा तो क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस बी या a प्लस बी इज इक्वल टू 14 ये हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। इतना समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो क्या मिला था हम लोग को, a प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो ये समीकरण 1। फिर आगे क्या बोला था, इनका गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि दो संख्या जो माने थे उन्हीं का गुणनफल 45 है बोला था। तो क्या होगा a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 45 ये होगा। तो इतना समझ गए। अब एक सौर समीकरण लगा देते हैं। सर्व समीकरण एक पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये एक सौर समीकरण है, इसको याद रखना है। तो अब इसी में रख देंगे मान हम लोग। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी पता है हम लोग को कितना आया है, ये 14 आया है। तो इसके जगह क्या रख देंगे 14। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए बी का मान कितना है, ये 45। तो 45 रख देंगे मल्टीप्लाई 45। आगे इसको सरल कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 के स्क्वायर कितना होगा 196 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 180 ये होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 ये आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो हल करते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो घटा देते हैं। तो लेफ्ट का लेफ्ट से घटाएंगे, राइट का राइट से। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था a प्लस बी इज इक्वल टू 14 था और दूसरा क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 16 था। घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो क्या हो जाएगा a कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b आएगा और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर कितना आया था 14 आया था। a माइनस बी इज इक्वल टू 14 ये सॉरी 4 आएगा a माइनस बी 16 का वर्गमूल 4 तो हो जाएगा तो यहाँ 10। तो b इज इक्वल टू 10/2। तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया 5 2 1 2 2 5 10 यानी कि b का मान 5 ये हो गया। अब b का मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो हम लोग रखते हैं 1 में समीकरण 1 में
बी इज इक्वल टू 5 रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, a प्लस बी इज इक्वल टू 14 था, तो इसमें b का मान रख देंगे, a प्लस बी का मान 5 इज इक्वल टू 14। तो आगे क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, तो a इज इक्वल टू, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, तो a इक्वल हो जाएगा 9। तो ए और बी का मान मिल गया, तो आता है अभिष्ट संख्याएं क्या होगा, ए का मान 9 दो संख्या था और बी का मान 10 5 था, 5 होंगे, ये 9 व 5 होंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो संख्या है, उनका क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है और उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी, तो उनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ए और बी का समांतर माध्य 6 है, जैसे यहाँ हम लोग इसका निकाले थे 7 का, तो वैसे यहाँ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 आएगा। और उनके वर्गों का योग, तो उनका वर्ग कर देंगे, दो संख्या जो भी मानेंगे, तो a वर्ग प्लस बी वर्ग इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि उनके वर्गों का योग बोला है। तो वहाँ से फिर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो माना पहली संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। पहली संख्या क्या मान लिए, ए, और दूसरी संख्या बी मान लिए। तब क्या है, दिया है संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है, 6। संख्या का समांतर माध्य इज इक्वल टू 6 दिया है। तो समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 6, ये हो जाएगा। तो दो संख्या है, उनका समांतर माध्य तो a और b माने हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ से 3 गुणा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, 2 का 6 से तो 12 आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर और क्या बोला है, तथा उनके वर्गों का योग 90। तो उनके वर्गों का योग कितना है बोला था, 90, तो ये हो जाएगा। तो उनका वर्ग कर देंगे, तो पहली संख्या क्या था, ए, तो ए का वर्ग ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का वर्ग, तो बी का वर्ग दूसरी संख्या बी, पहली संख्या दोनों का योगफल, तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब सौर समीकरण फिर लगाएंगे पुनः, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसमें रख देंगे अब। तो ये सौर समीकरण है। तो ए प्लस बी पता है हम लोग को, तो रख देते हैं। ए प्लस बी का मान कितना है, 12 है। तो ए प्लस बी का मान 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 90। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 90, फिर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब 12 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। इसको इधर ले लाएंगे तो क्या होगा, -90 इज इक्वल टू 20ab, ये होगा।
माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 20ab, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a इंटू बी, तो a इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा। अब फिर से एक और समीकरण लगाएंगे, हम लोग इससे पहले पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जब भी हम लोग को इस तरीके से मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 12 या a माइनस बी इज इक्वल टू 12 रहता मान लिए, तो अगर एक जो है समीकरण हम लोग को a प्लस बी के रूप में मिला है तो दूसरा a माइनस बी के रूप में ही मिलेगा। अगर पहला a माइनस बी के रूप मिला है तो दूसरा a प्लस बी के रूप में ही निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही आगे सरल करना है। तो यहाँ a प्लस बी मिला है तो हम लोग को क्या निकालना है a माइनस बी निकालना है। तो ये हो गया। तो आइए अब आगे देखते हैं। पुनः सौर समीकरण क्या लगा देंगे, a माइनस बी वाला लगाएंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला ये शॉर्ट समीकरण है, इसमें लगा देंगे। a माइनस बी निकालना है हम लोग को, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी तो पता था कितना था 12 था, तो 12 के स्क्वायर माइनस 4, ए बी का मान भी निकाल लिया है कितना 27। तो आगे इसको सरल कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के स्क्वायर 144। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से माइनस कर देंगे 36। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग को मिल गया, एक a प्लस बी था पहला और दूसरा a माइनस बी। तो ये दो इक्वेशन मिला है, इन दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे 1 और 2 को, और a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो अब आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना है। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ लिए हैं ऐसा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो 5 और 6 ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों बनाएंगे आप लोग, उदाहरण में अभी पढ़े हैं पीछे। तो आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क में है, तो बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक। ओके, बाय।